गायत्री महामंत्र की अपार शक्ति। कहते हैं जो गायत्री मंत्र का ठीक से उच्चारण करता है, इस मंत्र को गाता है, उसका उद्धार होना निश्चित है। लेकिन कोई भी मंत्र जब भी फलित होता है जब आपको उसका सही अर्थ पता हो, और गायत्री मंत्र को तो महामंत्र कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे गायत्री मंत्र का सही अर्थ क्या है और यह इतना शक्तिशाली क्यों है। तो पहले यह जान लेते हैं कि गायत्री को महामंत्र क्यों कहा जाता है। तो जो शक्ति संपूर्ण सृष्टि को गतिमान रखती है, चलायमान रखती है, वही शक्ति संपूर्ण जगत में अलग अलग रूप में व्याप्त है। इसी शक्ति को जो संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है, जो अलग अलग रूपों में है, इन शक्ति की जो ध्वनियां हैं उसी को मंत्र कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगभग सभी मंत्रों में शब्दों की महत्वता कम होती है और उनकी ध्वनियों की महत्वता बहुत अधिक होती है। ध्वनि अर्थात वाइब्रेशन। तो जब हम इन मंत्रों को नियमित रूप से जपते हैं, निरंतर बार बार जपते हैं, तब हम उसी शक्ति की ध्वनियों से या कहूं उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं और उस शक्ति का आवाहन करते हैं जिस विशेष मंत्र को हम जपते हैं। मंत्रों का प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, कारोबार या धन वृद्धि के लिए करते हैं और हठ योग में कुछ तांत्रिक कुछ विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। परंतु शायद आप नहीं जानते कि गायत्री मंत्र क्या कर सकता है, गायत्री मंत्र में किस प्रकार की शक्ति है। अब इसे समझते हैं। गायत्री मंत्र का सामान्य रूप से जो अर्थ समझा जाता है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे ओम जो प्रथम ध्वनि है वो भूलोक में, भुवरलोक में और स्वर्गलोक में अर्थात इस पृथ्वी पर, अन्य सूक्ष्म लोकों पर और स्वर्ग में जो शक्ति है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। वही शक्ति मेरे भीतर प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक और बोध का दीप जलाए। प्रचोदयात, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये जो गायत्री का अर्थ है यह सामान्य रूप में है, जो कि कुछ लोग जानते हैं और आपको बताते हैं। परंतु गायत्री महामंत्र इतने में ही सीमित नहीं है। आज हम गायत्री मंत्र की थोड़ा और गहराई में उतरेंगे, तभी हमें यह पता लगेगा कि गायत्री को महामंत्र क्यों कहा जाता है। गायत्री का जो मूल मंत्र है तस्य वितुर्वरेण्यम, यहां से आरंभ होकर के प्रचोदयात यहां तक है। इसमें ओम भूर्भुवस्व ये नहीं आते हैं। ये क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम मूल मंत्र पर चलते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। तस्य वितुर्वरेण्यम ये पहला भाग, फिर है भर्गो देवस्य धीमहि ये दूसरा भाग, धियो यो न प्रचोदयात ये तीसरा भाग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले भाग की। तस्य वितुर्वरेण्यम, तत् सवितुर वरेण्यम। तत् का अर्थ है वह, वो। लेकिन हमें यह भी पता है कि संस्कृत में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे भगवत गीता में तत्व को ब्रह्म स्वरूप माना गया है, तो यहां तत्व का अर्थ जो है वो है वह, यानी ब्रह्म। अर्थात यहां तत्व के लिए ब्रह्म की बात हो रही है। सवितुर का अर्थ है सविता, अर्थात सूर्य, यानी जो तेजोमय है, प्रकाशमय है, वो हो गया सवितु। फिर आता है वरेण्यम, अर्थात उसे हम प्रणाम करते हैं। तस्य वितुर्वरेण्यम, अर्थात वो यानी ब्रह्म जो सूर्य के भांति है, जो तेजोमय है, प्रकाशमान है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। अब दूसरे भाग में आता है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो का अर्थ है जो तेजोमय है, यानी ये वही बात कर रहा है जो पहले भाग में की गई थी। देवस्य, देव का अर्थ हुआ डिवाइन, ज्योतिमय। देवस्य मिलाकर जो इसका अर्थ होगा, जो स्वयं से ही ज्योति प्रदान करता है, जो स्वयं से ही प्रकाशमान है, वो है देवस्य।
धीमहि। धी ध्यान शब्द का धातु अर्थ है, अर्थात यह आपकी बुद्धि से संबंध रखता है। धी यानी ध्यान लगाना, और ध्यान कहां से लगता है? बुद्धि से। मही अर्थात स्वयं यानी मैं। भर्गो देवस्य धीमहि अर्थात उन तेजोमय जो स्वयं से ही प्रकाशमान है, जिसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, उन देवों का मैं ध्यान करता हूं। अब आप अगर समझेंगे तो आप देखेंगे कि पहले भाग में कुछ द्वैत की ओर इशारा था, यानी आप उसे बाहर से प्रणाम कर रहे थे। दूसरे भाग में आप अपने भीतर जाकर उस पर स्वयं से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यानी जो बाहर है वही आपके भीतर है। उस पर बाहर और भीतर दोनों ही तरह से ध्यान किया जा सकता है। अब चलते हैं हम गायत्री महामंत्र के तीसरे भाग की ओर। तीसरा भाग जो है, धियो यो न प्रचोदयात्। धियो का जो अर्थ है वो जो इंटेलिजेंस है, वो जो बुद्धि प्रज्ञा है। यो न यानी हमारा, प्रचोदयात् अर्थात विस्तार, उदीयमान मतलब जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, उसका हमारे भीतर विस्तार हो, उदीयमान हो, चारों तरफ से हमारे भीतर से हमें प्रकाश प्रदान करे। यहां प्रकाश का अर्थ बुद्धि के प्रकाश से है। तो इस संपूर्ण मंत्र का भावार्थ क्या है? मंत्र यह कह रहा है कि जो वो ब्रह्म है, वो जो देवता ज्योतिर्मय है, वो मेरे भीतर भी उसका विस्तार हो। अब आपको इसका ओवरऑल जो अर्थ समझ में आ रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये मंत्र इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है, यहाँ आपकी बुद्धि के विस्तार के बारे में बात हो रही है। परंतु ये इतना ही नहीं है। आप इसे ऐसे समझें, चाहे आप दुनिया की सभी सुख सुविधा हासिल कर लें, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएं, लेकिन जब तक आप उस शक्ति को संभाल नहीं पाएंगे, इतनी धन दौलत पद प्रतिष्ठा को नहीं संभाल पाएंगे, तब तक आपके लिए संसार की सभी चीजें व्यर्थ हैं। उसे संभालने के लिए बुद्धि और विवेक दोनों की आवश्यकता होती है, तभी उसका सदुपयोग हो पाता है। जब आपके हाथ में ऐसी कोई चाबी लग जाती है जिसे मिलने के बाद आपकी कोई भी इच्छा, संसार की कोई भी चीज जिसका वो मूल स्रोत है, आप उसके बारे में जान जाएं, तो आपके लिए किसी भी इच्छा का पूरा करना असंभव नहीं है। आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर पाएंगे और इसी को सिद्धियां कहते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए जो आवश्यकता पड़ने पर अंतर ध्यान होकर वस्तु को प्रकट कर लेते थे, परंतु वो उतना ही प्रकट करते थे जितने की आवश्यकता पड़ती थी। अगर ऐसी सिद्धि कोई आपके हाथ लग जाए तो आप उतना नहीं चाहेंगे जितनी की आवश्यकता है। आप सोने के सारे अंडे एक साथ निकालना चाहेंगे। इसीलिए कहते हैं शक्ति और सिद्धि के साथ साथ विवेक का होना अति आवश्यक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसी गायत्री मंत्र की सिद्धि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने भी कर रखी थी। विश्वामित्र वो ऋषि थे जिन्होंने अपने मित्र जो एक राजा थे, उनके लिए एक और स्वर्ग का निर्माण कर दिया था, क्योंकि उनके मित्र जो राजा थे वो स्वशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, परंतु स्वर्ग के जो नियम है उनके अनुसार इस भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। तो विश्वामित्र ने अपने उस दोस्त के लिए एक और स्वर्ग का निर्माण कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि विश्वामित्र स्वयं वहां जाकर के नहीं रहे, क्योंकि जिस भी ऋषि मुनि को इतनी महान और शक्तिशाली सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन सिद्धियों के साथ साथ उनके अंदर विवेक भी जन्म लेता है। वो इन महान सिद्धियों के बाद का ज्ञान जान लेते हैं, वो उस पर ब्रह्म को जान लेते हैं, जिसके आगे सभी महान सिद्धियां उस ऋषि के लिए मिट्टी के बराबर हो जाती हैं। हम लोगों के लिए सिद्धियां बहुत बड़ी चीज हो सकती हैं, परंतु जिनको ये महान सिद्धियां मिल जाती हैं, वो अपनी इन सभी सिद्धियों को बिना इस्तेमाल किए विसर्जित कर देता है, क्योंकि उस पर ब्रह्म, उस सत्य के आगे ये कुछ भी नहीं है। पहले भी जिन लोगों को सिद्धियां प्राप्त थीं, वो अपने लिए सिद्धियों का उपयोग नहीं करते थे, और अगर करते थे तो बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर। इसका प्रमाण आप रामकृष्ण परमहंस से ले सकते हैं। अगर वो खुद के लिए सिद्धि का इस्तेमाल करते तो वो कैंसर जैसी बीमारी से नहीं मरते,
बुद्ध भी बीमार होने के कारण ही मरे थे। इन्होंने भी सिद्धियों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इन्होंने सिद्धियों से बढ़कर कुछ विशेष जान लिया था। चलिए अब हम समझ लेते हैं पहली लाइन को। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम, जिसमें पूरी सृष्टि की शक्ति है, जिसमें प्राण है, जो सबको चलायमान रखता है, सबको प्राण देता है, वो ओम है। भू अर्थात मृत्युलोक, ये धरती। भू माने जमीन। भुर्भुवः यानी सूक्ष्म लोक या अंतरिक्ष लोक। स्व स्वर्ग लोक। तो जो वो शक्ति है, वो जो प्राण है, जो वो ओम है, तीनों लोकों में है, वही जो ब्रह्म है, उसे मैं प्रणाम करता हूं। वही जो अनंतों अनंत लोकों को, इस सृष्टि को, अनंतों ब्रह्मांडों को चलायमान रखता है, वही मेरे भीतर प्रज्ञा को, बुद्धि को, विवेक को, मेरे बोध को उदीयमान करे, उनका विस्तार करे। गायत्री मंत्र यही कहता है। गायत्री रहस्योपनिषद में यह बताया गया है कि गायत्री से ही सावित्री है, सावित्री से ही सरस्वती है, सरस्वती से ही वेद हैं, वेदों से ही यह लोक है, और लोक से ही प्राणी हैं। अर्थात गायत्री महामंत्र सर्वोपरि है। इसीलिए आप ईश्वर की कल्पना जिस भी रूप में करते हैं, अब वो चाहे शिव हो, कृष्ण हो या अन्य और कोई देवी देवता, उन सब में गायत्री ही आपको फल प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो यही कहते हैं कि तू मुझे जिस भी रूप में पूजेगा, मैं उसी रूप में तुझे दिखूंगा। तू अगर मुझे निराकार में देखेगा तो मैं निराकार हूं, आकार में देखेगा तो मैं आकार साकार भी हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि गायत्री मंत्र कितनी बार उच्चारण करने पर सिद्ध हो जाता है। तो जो तंत्र की साधनाएं हैं, उनमें कुछ ऐसा बताया गया है कि जितने अक्षर मंत्र में होते हैं, उतने लाख जप करने पर वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अर्थात अगर कोई मंत्र 12 अक्षरों वाला है तो 12 लाख जप करने पर वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरीय मंत्र है। इसी कारण गायत्री मंत्र 24 लाख बार जप करने से यह मंत्र पूर्ण रूप से आपके जीवन में उतर जाता है। परंतु अगर आप लाखों में मंत्र का जप नहीं कर सकते, तो आप इसका उच्चारण कुछ हजारों में कर सकते हैं, 24,000 में कर सकते हैं, आप इसका जप 54,000 भी कर सकते हैं, तब भी आपको इसके अद्भुत फल मिलेंगे। अगर आप कोई मंत्र साधना करना भी चाहते हैं, तो आपको रोजाना उस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना होगा, तभी आपको मंत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा।